अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के आज हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। 1.1 देखिए बेटा, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। इसमें वो कह रहा है अगर हमने किसी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करना हो, फाइंड करना हो, तो हम दो यूनिट्स को यूज़ क्यों करते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया किलोग्राम और मोल। आंसर देखते हैं बेटा, इट इज़ यूजफुल टू हैव बोथ यूनिट्स ऑफ मास। मास का ये दोनों जो यूनिट हैं ये यूजफुल हैं बिकॉज दे सर्व डिफरेंट पर्पस इन मेजरमेंट्स, क्योंकि इनका जो पर्पस है मेजरमेंट्स में दोनों का डिफरेंट है। किलोग्राम को देखें तो इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास। ये मास का बेटा एसआई यूनिट है एंड इज़ यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के मैटर की क्वांटिटी को मेजर करता है। अब देखें, आप लोग कोई चीज़ वगैरह ख़रीदने जाएँ तो आप यही कहते हैं ना 1 केजी हमें ये चीज़ दे दें, शुगर दे दें, एप्पल्स दे दें, फ्रूट्स, तो आप उसे केजी में कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉमनली यूज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब मैक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं बड़े लेवल पर, ठीक है। अब आप ये तो नहीं ना कहेंगे 1 ग्राम हमें एप्पल दे दें, 1 ग्राम हमें शुगर दे दें, ये वो। तो आपने अगर कोई बड़े लेवल पे चीज़ खरीदी है तो आप किलोग्राम का वर्ड यूज़ करेंगे। बेसिकली कहने का मकसद ये है, कहने का हमारा मकसद ये देखें एग्जाम्पल बेटा, किलोग्राम आर यूज फॉर एवरीडे मेजरमेंट्स। किलोग्राम जो है हम एवरीडे मेजरमेंट्स रोज़मर्रा मेजरमेंट करते वक्त यूज़ करते हैं। सच एज डिटरमाइनिंग द मास ऑफ कार। अब हमने कार का मास फाइंड करना हो तो हम किलोग्राम वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखिए मोल, दिस यूनिट मेजर्स द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स। मोल का वर्ड यूज हुआ है बेटा मैयर करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इन नंबर्स को, तादाद को मैयर करने के लिए हम मोल का वर्ड यूज़ करते हैं। ये आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में भी वर्ड पढ़ा है, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ईटीसी इन अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के एटम फाइंड करना हो, मैयर करना हो उसकी वैल्यू, या फिर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू जो है वो मैयर करनी हो, तो आप लोग मोल का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। इट इज़ यूज एट द माइक्रो लेवल, ये छोटे लेवल पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल उन्होंने दे दी है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल किसी सब्सटेंस का 1 मोल इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। पार्टिकल्स, उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये भी आप 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब देखिए 1.2, 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ रोड विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड रिकॉर्डेड। अब इसमें वो स्टेटमेंट में कह रहा है बेटा कि 3 स्टूडेंट थे, उन्होंने एक रॉड की लेंथ को मेजर किया और उसकी जो स्मॉलेस्ट मिनिमम डिवीजन जितना वो मेजर कर सकता था वो 1 मिलीमीटर थी, ठीक है। अब उन्होंने 3 जो मेजरमेंट्स यहाँ पर लिख दी हैं जो उन्होंने रिकॉर्डेड की थी। उन्होंने कहा आप लोग विच बताएं कि विच रिकॉर्ड इज़ करेक्ट एंड वाई। कौन सी इसमें से वैल्यू जो है वो ठीक है, कौन सा रिकॉर्ड ठीक है और क्यों है, बताएं। तो देखें बेटा, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 0.424। रीज़न क्या है बेटा, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। अब जो मेजर कर रहा है जिससे, ठीक है बेटा, वो उसका जिस भी डिवाइस से वो कर रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए कर रहा है, उसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, 0.001, ठीक है। सो द मेजरमेंट मस्ट हैव 3 डेसिमल प्लेसेस टू मैच द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन के साथ मैच करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आ रहे हैं, कितने डेसिमल की वैल्यू आ रही हैं, वो आप लोगों ने काउंट कर लेना है। 1 2 3, तो हमने आंसर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स वाला लेना है, 3 वाला। 1 2 3 इसमें है तो ये हमारा आंसर ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये प्रिसीजन जो है वो हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ मैच करिए। सो आंसर जो है हमारा 3 वाला है। 3 वाले स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग जो है वो ठीक है और रीज़न भी हमने बता दी, ठीक है बेटा। अब 1.3 देखें, वाई इज़ द किलोग्राम नॉट द ग्राम द बेस ऑफ मास। अब उन्होंने कहा किलोग्राम क्यों यूज़ किया जाता है मास की बेस के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं आंसर में वो बेटा कह रहा है द किलोग्राम वाज चूजन एज द बेस यूनिट फॉर द फॉलोइंग रीजन। हम किलोग्राम को उन्होंने कहा क्यों यूज़ करते हैं, बताएं ग्राम को क्यों यूज़ नहीं करते।
तो उसकी उन्होंने कहा छोटी छोटी रीजंस हैं, नीचे दी गई हैं, आप लोग देखें। फॉलोइंग रीजंस: द किलोग्राम इज मोर प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एवरीडे क्वांटिटीज एज द ग्राम इज टू स्मॉल। अब उन्होंने कहा किलोग्राम जो है वो बेटा प्रैक्टिकली रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यूज़ करते रहते हैं, अगर हम ग्राम का यूनिट देखें तो वो बहुत छोटा है। मैनी अदर ऐसा यूनिट सच एज न्यूटन आर ड्राइव्ड यूजिंग द किलोग्राम। अब जो न्यूटन देखें आप लोग, F=ma था, फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पर भी जो है मास m है वो किलोग्राम है, वहाँ पर भी तो किलोग्राम वर्ड यूज़ हुआ है, वहाँ अकेला ग्राम तो नहीं वर्ड यूज़ हुआ। पॉइंट नंबर 3 देखें, द किलोग्राम सिंप्लीफाइज कैलकुलेशंस। अब किलोग्राम जो है वो सिंप्लीफाई कर देता है, बहुत इजीली हमारी कैलकुलेशन को जो है मैयर कर देता है। इफ़ द ग्राम वेयर द बेस यूनिट, अगर ग्राम को हम बेस यूनिट लेंगे देन क्या होगा, वी हैव टू यूज़ कन्वर्जन फैक्टर्स ऑफ 1000, तो फिर हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम किलोग्राम का यूनिट यूज़ करते हैं। ठीक है। 1.4 देखें, कंसीडर द इक्वेशन P इक्वल Q प्लस आर। इसमें उन्होंने कहा कंसीडर करें, इक्वेशन आपके पास ये है। ठीक है बेटा, इफ़ Q एंड R बोथ हैव डायमेंशंस ऑफ MLT। उन्होंने कहा ये जो दोनों है ना, P और R, इनकी डायमेंशन सेम है, इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, इसकी भी MLT है, इसकी भी MLT है। ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ P, तो फिर P की डायमेंशन क्या होगी, एंड व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ P इन SI, तो फिर P का SI यूनिट्स क्या होगा। इफ द डायमेंशन ऑफ Q आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ R, कुड वी डिटरमाइन डायमेंशन ऑफ P। इसमें अब उसने एक और सवाल कर दिया है, पहले वो उसने एक हमें कंडीशन दी है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं Q और R ये दोनों इक्वल हैं, सेम है, इनकी डायमेंशन सेम है, और आप लोग क्या इसकी डायमेंशन P की फाइंड कर सकते हैं, बताएं, और साथ में फिर आप लोग इसका यूनिट भी बताएं। फिर उसने एक और कंडीशन दे दी कि अगर ये दोनों क्वांटिटीज़ डिफरेंट हो जाएं तो क्या आप लोग P फाइंड कर सकते हैं, P की डायमेंशन। इसका आंसर हमने देना है बेटा, फर्स्ट केस जो है हमारे पास Q एंड R हैव द सेम डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। सिंस Q एंड R हैव सेम डायमेंशन ऑफ MLT, P मस्ट आल्सो हैव सेम डायमेंशन। अब हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की वो चीज़ है, अगर ये चीज़ इक्वल है Q एंड R, जब ये दो क्वांटिटीज़ इक्वल होगी, इनकी डायमेंशन इक्वल होगी, तो ऑब्वियसली होमोजेनिटी जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास P की भी तो सेम होंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसके अकॉर्डिंग फिर हमारी डायमेंशन किसके इक्वल होंगी, Q और R की डायमेंशन P के इक्वल हो जाएंगी। इसकी क्या थी, MLT, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, MLT। प्रूफ हमने कर दिया है, अब इसको P इक्वल Q प्लस R। ठीक है बेटा, अब इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लिया है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने डायमेंशन फाइंड करने लगे। ठीक है, Q की भी हमने लिख ली MLT और हमने R की भी लिख ली MLT। ठीक है, दोनों को मिलाया 2 आ गया साथ। ठीक है, अब ये 2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं होती, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या आ गया, P इक्वल MLT। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई कि अब ये दोनों की डायमेंशन सेम थी, तो हमारे पास P की डायमेंशन क्या आ गई, MLT। अब इसने हमें ये भी कहा था कि यूनिट भी आप लोगों ने बताना है, ऐसा यूनिट P का। अब देखिए, M का क्या है, किलोग्राम, kg, L का क्या है, मीटर, M, और T का क्या है, सेकेंड, S। अब हमारे पास एक और केस था जिसमें उसने कहा था कि अगर ये दोनों हमारे पास Q और R डिफरेंट हो जाएं देन P के इक्वल हो सकता है कि नहीं। तो इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास नॉट वैलिड हो जाएगी, जब ये दोनों क्वांटिटीज़, इन दोनों की डायमेंशन ही सेम, तो फिर अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये सेम हो ही नहीं सकती, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी वैलिड ही नहीं होगी। ठीक है बेटा, अब देखें, दिस इक्वेशन इज़ नॉट वैलिड ऑफ वी कांट फाइंड डायमेंशन ऑफ P, तो हम डायमेंशन ऑफ P फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, रीज़न ओनली क्वांटिटीज़ विद सेम डायमेंशन, वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन सेम है, कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, उनको ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1.5 में बेटा वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ क्लॉक। लीस्ट काउंट क्लॉक का क्या होगा, क्लॉक जो है वो सबसे कम छोटी वैल्यू मैयर हम कह रहे हैं कर रहा है, वो कौन सी होगी, इफ़ इट हैज़, दो केसेस दिए हैं, हॉर्स हैंड, मिनट्स हैंड एंड सेकेंड्स हैंड, और सेकेंड वाले में उसने कहा है हॉर्स हैंड
एंड मिनट्स हैंड। तो आप लोग बताएं कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में उसका लीस्ट काउंट जो है क्लॉक का होगा। तो आपको पता लीस्ट काउंट सबसे वाला सेकंड, तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड। हॉर्स एंड मिनट और सेकंड वाले में इन दिस केस द स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट ऑफ टाइम विल बी 1 सेकंड। इस केस में सबसे छोटा मेजरेबल यूनिट जो है वो 1 सेकंड होगा, देयरफॉर द लीस्ट काउंट इक्वल 1 सेकंड। ठीक है, इसमें हम बेटा कह देंगे कि लीस्ट काउंट इक्वल है 1 सेकंड के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए हम डी पार्ट में हॉर हैंड्स एंड मिनट एंड हैंड। इसमें देखें बेटा इन दिस केस द स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट ऑफ टाइम विल बी 1 मिनट। इसमें वो सबसे कम वैल्यू कौन सी मेजर कर रहा है 1 मिनट को, तो देन हम कह सकते हैं देयरफॉर द लीस्ट काउंट इक्वल 1 मिनट। ठीक है, 1.6 देखें बेटा, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ राउंड पेंसिल कैन बी मेजर्ड यूजिंग मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स डिस्क्राइब। इसमें वो कह रहा है अगर पेंसिल्स आप लोग लें उनका डायमीटर जो है वो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे मीटर रूल को यूज़ करते हुए, जैसे आप लोग वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे, सेम वर्नियर कैलिपर को एक्यूरेसी को यूज़ करते हुए। ठीक है, आप लोगों ने मीटर रूल के साथ मेजर करना है, मगर एक्यूरेसी आपकी अकॉर्डिंग आनी चाहिए वर्नियर कैलिपर के। डिस्क्राइब करें कि आप लोग कैसे करेंगे। मीटर रूल है आपके पास, वर्नियर कैलिपर नहीं है, एक्यूरेसी आपकी आनी चाहिए वर्नियर कैलिपर की तरह। ठीक है, अब प्रोसीजर देखें। प्लेस 5 आइडेंटिकल राउंड पेंसिल साइड बाय साइड ऑन द टेबल, क्लैम्प देम सॉफ्टली बिटवीन द पैरेलल इनर एजेस ऑफ 2 बुक्स टू रिमूव गैप्स। अब उन्होंने क्या है आप लोगों ने ना साइड पे 2 बुक्स रख देनी है या हडल्स, ठीक है, बैरियर्स वगैरह। 5 पेंसिलें आपने रखनी है इस तरह साइड बाय साइड, दरमियान में कोई गैप वगैरह ना हो। ठीक है बेटा, और फिर बाद में आप लोगों ने क्या करना है मीटर रूल से यहाँ पर इसके एजेस पर रख लेना है और मेजर करना है, गैप ना हो, गैप आप लोगों ने रिमूव कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट 2 पे देखें। प्लेस द मीटर रूल एट द राइट एंगल्स टू द पेंसिल्स, इट्स स्केल टचिंग द बंडल्स। ये बंडल्स जो हैं हमने बैरियर या जो स्लाइड रखी हुई हैं साइडों पर, अब यहाँ पर देखें इसके बिल्कुल कोने से उन्होंने कहा आप लोगों ने मीटर रूल को रखना है, ज़रा सा भी गैप ना हो और उसके स्केल्स को टच करें उसके, ये जो बंडल्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब पॉइंट 3 में कह रहा है रीड द डिस्टेंस बिटवीन द बुक्स इनर एजेस। इसके इनर एजेस के दरमियान जितना डिफरेंस है ना ये आप लोग मेजर कर लें। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है रिपीट द मेजरमेंट 3 टाइम्स। आप लोगों ने डिस्टेंस रीड कर लिया कितना था, फिर आप इस प्रोसीजर को रिपीट करें, फिर करें 2-3 टाइम्स आप लोग करें इसे। एंड एवरेज द 3 वैल्यूज़ ऑफ रिड्यूस रैंडम एरर। फिर इसकी इनका एवरेज फाइंड करें और देखें कि एरर हमारा रिड्यूस होता है या नहीं, रैंडम एरर आप लोग फाइंड कर लेंगे। फिर आप लोग उसके एरर से एक्यूरेसी फाइंड कर लेंगे जो कि आपकी इक्वल आएगी वर्नियर कैलिपर के। ठीक है, अब कैलकुलेट द पेंसिल डायमीटर। अब हमने पेंसिल का डायमीटर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बेटा उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने मीटर रूल यूज़ करना है, वर्नियर कैलिपर यूज़ नहीं करना, मगर एक्यूरेसी जो है वो वर्नियर कैलिपर के बराबर आनी चाहिए। तो देखिए बेटा वर्नियर कैलिपर जो है वो छोटी से छोटी चीज़ को भी मेजर करने के लिए यूज़ है, जैसे बाल की मोटाई मालूम करनी हो या पेन की निब उसकी मोटाई मालूम करनी हो, बहुत इजीली हम जो है डायमीटर फाइंड कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर से। यहाँ पर हमें पेंसिल दी हुई है, अब डायमीटर क्या है D=W/5। अब हमने यहाँ पर क्या किया है अनसर्टेनिटी इन डायमीटर 0.5 mm, ठीक है, मिलीमीटर, डिवाइड किया इसे हमने 5 से। अब हमारे पास W का है विड्थ है जो हमने पीछे मेजर की है, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.1। अब 0.1 हमारे पास क्या है बेटा, 0.1 हमारे पास मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। ठीक है, रिजल्ट आया है, रिजल्ट इक्वल है हमारे पास एवरेज प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर के। तो हेंस द फाइनल रिजल्ट मैच द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। और हमने कहा फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा मैच कर रहा है वर्नियर कैलिपर्स की एक्यूरेसी के साथ। 1.7 देखिए बेटा, हाउ वुड बी द रीडिंग्स डिफर इफ द स्क्रू गेज इज यूज इंस्टेड ऑफ अ वर्नियर कैलिपर टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ ग्लास प्लेट। अब इसमें उन्होंने कहा है कि हमारी रीडिंग जो है वो डिफरेंट कैसे आ सकती है अगर हम स्क्रू गेज यूज़ करें इंस्टेड ऑफ, सिवाय कि हमने वर्नियर कैलिपर यूज़ करना है मेजर करने के लिए ग्लास प्लेट को। ग्लास प्लेट को मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर यूज़ नहीं करें। तो उन्होंने कहा कि हमारी रीडिंग जो है वो डिफरेंट कैसे आ सकती है, बताएं ज़रा। बोथ इंस्ट्रूमेंट हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्रिसीजन,
दोनों इंस्ट्रूमेंट की जो डिग्री ऑफ प्रिसीजन है, प्रिसीजन जो वैल्यू होती है वो अलहदा होती है, डिफरेंट होती है, देयर फॉर द फाइनल आंसर विल बी डिफरेंट। तो उनका जो फाइनल आंसर होगा वो भी तो बेटा डिफरेंट ही होगा ना। फिर यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग करके एग्जाम्पल दी है आपको समझाने के लिए कि बच्चों को क्लियर हो जाए। एक साइड पे लिखा है वर्नियर कैलिपर, एक साइड पे लिखा है स्क्रू गेज। इट हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 मिलीमीटर, इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज का होता है इट हैज़ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर। तो आप लोग बताएं ज़रा किसकी जो है वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। डिफरेंस इन रीडिंग एज बोथ इंस्ट्रूमेंट, तो दोनों की रीडिंग में भी तो फ़र्क होगा, दोनों की प्रिसीजन में भी तो फ़र्क होगा होगा ना। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें, मैयर द सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम मैयर करें, द स्क्रू गेज विल गिव मोर प्रिसाइज रिजल्ट। तो स्क्रू गेज हमें मोर प्रिसाइज रिजल्ट देगा। ठीक है बेटा, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना प्रिसाइज हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें किसकी है, 0.01 स्क्रू गेज की है। ठीक है, बिकॉज स्क्रू गेज हैज़ हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन, इसकी जो प्रिसीजन है वो हाई लेवल की है। ठीक है बेटा। 1.8 देखें बेटा, उसमें वो कह रहा है राइट द करेक्ट रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। कोई सिलेंडर है उसकी लेंथ की करेक्ट रीडिंग आप लोग बताएं। शो इन फिगर, जो आपको फिगर में नजर आ रही है। इफ़ देयर इज एन एरर ऑफ पॉजिटिव 0.02 सेंटीमीटर इन द वर्नियर कैलिपर, अगर वर्नियर कैलिपर के अंदर जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ वो मैयर कर रहा है अगर उसके अंदर एरर हो और वो एरर इतना हो, देन उन्होंने क्या करेक्ट रीडिंग आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो 2.8 मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ, मैं ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। देखें बेटा, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। इसकी रीडिंग देखें, 2 से आगे कितनी जो हमारी डिवीजन्स जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 2.7 हो गई। अब वर्नियर स्केल की देखें कहाँ पर जाके बेटा जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। ये 5 है, 6 7 8 9। तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी वो क्या होगी, 9 होगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करवाते होते हैं बेटा लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का 0.01। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम ऐड करवाते होते हैं जो हमारे पास रीडिंग आई होती है मेन स्केल की। मेन स्केल की रीडिंग आने के बाद फिर जो हमारे पास एरर आ रहा होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि एरर है इसके अंदर इतना, और पॉजिटिव का एरर हो तो फिर हम माइनस करवा देते होते हैं जो हमारे पास टोटल वैल्यू आई है उसके साथ। देखते हैं हम, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। देखिए बेटा, गिवन डाटा में आपके पास लीस्ट काउंट दिया है 0.01 सेंटीमीटर, आपके पास एरर दिया हुआ है 0.02 पॉजिटिव। ठीक है, रीडिंग हमने देख ली, मेन स्केल की रीडिंग थी 2.7, यहाँ पर नोट कर ली, और वर्नियर की रीडिंग हमारे पास 9 थी, उसको मल्टीप्लाई करवाया लीस्ट काउंट से तो हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब ऑब्जर्व लेंथ हमने कैलकुलेट करनी हो तो हम दोनों की कैलकुलेशन को मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर को प्लस करते होते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2.79। अब हमने इसमें से जो है अपना एरर को, ज़ीरो एरर को माइनस कर देना है, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव का है तो हम माइनस करेंगे, नेगेटिव का होता तो प्लस करते। नाउ फॉर द करेक्ट वैल्यू हु इज सब्ट्रैक्ट द ज़ीरो एरर सिंस इट्स पॉजिटिव, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो करेक्ट लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है वो लिखेंगे बेटा, वो हमारे पास आई थी 2.79, और ज़ीरो एरर जो है वो हमारे पास 0.02 था। माइनस किया तो हमारे पास जो करेक्ट लेंथ आई वो 2.77 आई। ठीक है बेटा, अब हमारे पास है 1.9। 1.9 को भी आप लोग ध्यान से देखें। 1.9 में आप लोगों की बुक के ऊपर से पढ़ने लगी, मेरे पास नोट्स हैं। देयर आर 50 डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज। ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर 50 डिवीजन्स है। मैंने पहले भी आपको बताया था कुछ 100 डिवीजन्स वाले भी होते हैं और ये 50 वाला है। इफ़ द हेड थिम्बल ऑफ द स्क्रू गेज इज़ गिवन 10 रेवोल्यूशन, मतलब 10 टाइम्स उसको घुमाया जाता है, देन द स्पिंडल एडवांस बाय 5 मिलीमीटर, देयर इज़ आल्सो ज़ीरो एरर एज द सेकेंड डिवीजन। अब सेकेंड डिवीजन में सर्कुलर स्केल पर जो एरर आ रहा है वो ज़ीरो एरर है और वो कंबाइन कर रहा है थिम्बल लाइन से, एंड ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द थिम्बल लाइन। ठीक है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, उसने कहा है कि ग्लास जो है उसकी थिकनेस को फाइंड करना है स्क्रू गेज से। फिगर को देख के आप लोग फाइंड करें, और इसमें ज़ीरो एरर भी है। ठीक है, यहाँ पर देखें, मैं इस इमेज को जूम कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से देख के बताएं कि ये हमारे पास जो रीडिंग है वो हमारे पास कितनी बन रही है। देखिए 5 है, 5 के बाद क्या आता है 6 है, और ये जो नीचे वाली लाइन्स है ये पॉइंट्स है।
तो मतलब 6 और यहाँ पर देखिए 5, ठीक है, 6.5 हमारी रीडिंग हो गई, ठीक है। नीचे वाली लाइन हमारे पास क्या है, 0.5 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है। 5 के बाद कौन सी लाइन आती है, 6 की। ये बेटा हमारे पास जो है डॉटम लाइन है। डॉटम लाइन कहाँ पर मैच करिए, यहाँ पर जाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, 25 के बाद क्या आता है 26, 26 के बाद क्या आता है 27। तो 27 हमारे पास एक, और जो हमारे पास सर्कुलर स्केल की रीडिंग थी वो आ गई। इसको हम देखते हैं सोल्यूशन को। तो लीस्ट काउंट हमें दिया हुआ था, लीस्ट काउंट हमारे पास जो छोटी वैल्यू दी थी वो 5 मिलीमीटर थी। डिवाइड 10 दिया, क्योंकि 10 टाइम्स को घुमाया गया था सर्कुलर स्केल को, रेवोल्यूशंस की 10 टाइम हुई थी। मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। जीरो एरर हमारे पास कितना था, पॉजिटिव 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसने कहा इफ़ द रीडिंग इज़ 6.5, जो भी हमने नोट की है, मिलीमीटर हो, तो देन हम उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0.27 मिलीमीटर। मतलब जो हमारे पास दूसरी वैल्यू आई थी, कौन सी वैल्यू आई थी, ये वाली 27 वाली वैल्यू आई थी। आपको पता है ना, ये जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आती होती है सर्कुलर स्केल की, उसको हम मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, लीस्ट काउंट से। तो लीस्ट काउंट कितना है, 0.01। जब ये इक्वल में हमारे पास आंसर आएगा तो वो 0.27 आएगा, ठीक है। फिर इस वैल्यू को हम इसमें ऐड करवाते हैं, जैसे हमने ये ऊपर वाला प्रोसीजर किया था, ठीक है बेटा। अब सेम वही प्रोसीजर किया है, हमारे पास वैल्यू आ गई, इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद 0.27, उसको हमने ऐड करवा दिया 6.5 के साथ। हमारे पास टोटल जो आंसर आया वो 6.77 मिलीमीटर आया, ठीक है। द करेक्ट थिकनेस इज 6.77 माइनस 0.02। अब हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव का था, तो हमने ये माइनस कर दी, तो हमारे पास ये करेक्ट थिकनेस आ गई ग्लास की, ठीक है, 6.75 मिलीमीटर। अब देखिए 1.10 में वो क्या कह रहा है। 1.10 में वो कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी होती है, गिव वन एग्जांपल, कोई सी एक एग्जांपल दें आप लोग। डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो होती है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैज़ नो फिजिकल डायमेंशन, उसकी कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ना उसके डायमेंशन एम की फॉर्म में होती है, एल टी जैसे हमने सारी पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल जैसे एंगल है थीटा, हैज़ नो डायमेंशन, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। अब देखें कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट में पढ़ा था, जैसे 1/2 1/2 हमने पढ़े थे ना, उसमें हमने कहा था कि ये कांस्टेंट है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, यहाँ एक्स आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट की किसी वैक्यूम के अंदर, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास है 1.11। 1.11 देखें, 1.11 में वो क्या कह रहा है। स्टूडेंट यूजेस अ स्क्रू गेज टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्क्रू गेज को यूज़ करते हुए जो शीट ऑफ पेपर होती है, पेपर शीट होती है, उसकी थिकनेस को फाइंड कर रहा है। द स्टूडेंट फोल्ड्स द पेपर 3 टाइम्स, उसने 3 टाइम्स पेपर को फोल्ड कर दिया, ठीक है बेटा। एंड मैयर द टोटल थिकनेस ऑफ द फोल्डेड शीट, और फिर उसकी टोटल थिकनेस जो है वो फाइंड करने लगे, मैयर करने लगे। अब हम इज्यूम डैट देयर इज नो जीरो एरर, आप लोग इज्यूम करें उसमें कोई जीरो एरर नहीं है। द रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज शोन इन फिगर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट। इसमें क्या है, उन्होंने कहा हमने फिगर में बता दिया, आप लोग फाइंड करके बताएं ज़रा, इसमें एरर उरर कोई नहीं है, ठीक है। मैं ज़रा जूम कर रही हूँ, देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्या है, 0 के बाद 1 है, तो 1 ये हमारे पास नीचे जो है वो लाइन पे वो शो कर रही है 0.5, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी बेटा 1.5, 1.5। तो ये डॉटम लाइन जो है वो हमारी किस पे मिल रही है, यहाँ पर 25 से ऊपर वाली लाइन पे। तो ये हमारे जो सर्कुलर स्केल पे वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होगी, 26। देन हम यहाँ पर मैथमेटिकली देखते हैं, देयर इज़ नो एरर, कोई एरर नहीं है, हमने लिख दिया। रीडिंग ऑफ 8 शीट्स, ठीक है, वो हमने लिख ली। 1.5 mm जो हमने सबसे कम जो हमारे पास वैल्यू थी, हमने मेजरमेंट की यहाँ पर, वो हमने लिख दी, ठीक है। वो हमारे पास कितनी थी, 1.5, वो हमने लिख दी। उसके बाद जो हमने सर्कुलर स्केल पर फाइंड की थी वो क्या थी, 0.26। एक्चुअली वो 26 थी, उसको हमने मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट से, तो 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1.76 आ गया। अब थिकनेस ऑफ वन शीट की थिकनेस कितनी होगी, उसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये एक शीट की थिकनेस आ गई, ठीक है बेटा। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखें 1.12 में वो कह रहा है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लोग इसको
राउंड ऑफ करें एंड राइट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन, और अपना आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है बेटा, तो अब देखें ए पार्ट में उसने वैल्यू दे दी है और इस पॉइंट को हमने यहाँ तक मूव करवा दिया 2 के बाद। ठीक है, 2 प्लेसेस हमने मूव करवा दिया लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में उसकी जो डेफिनेशन थी उसमें वो कह रहा था कि पॉइंट को, डेसिमल को आपने वहाँ तक मूव करवाना है कि जो फर्स्ट जो डिजिट है वो आपके पास नॉन ज़ीरो हो। तो ये तो ज़ीरो है पहले दो, तो हम ये 2 जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो हम फिर इसको 2 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -2, और फर्स्ट 3 डिजिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर में आपने आंसर देना था, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.05। अब आपको पता है 0 छोटा है, 5 में हम फिर 1 जो है वो कैरी ले जाएंगे और फिर आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 6। आपने 0 को भी देखना है बेटा, 5 को भी देखना है। यहाँ पर भी 5, तो आप ये वैल्यू छोटी, तो हम 1 जो है वो राउंड ऑफ कर लेंगे। सेकंड यू देखें 4, 6, 5, 6.5, यहाँ ये आपकी वैल्यू आ गई है। हमने कितनी वैल्यू लेनी है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखें आप लोग, इस पॉइंट को यहाँ पर मूव करवा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 4.65। अब देखें अगला डिजिट कौन सा है, 6 है, तो ये आप लोग इसमें एक ऐड करवा सकते हैं। तो आपने राउंड ऑफ करवा दिया राउंड ऑफ के रूल से, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ गई, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट यहाँ मूव किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब बेटा यहाँ पर हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। कहीं से समझ ना लगी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बेटा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।